के पीरियड में अलॉट हुआ था 5 एकड़, जिसमें 91 पट्टे भी दिया गया हुआ है और लेआउट करा हुआ है। लेआउट ज़मीन को क्या करे, अनीता रेड्डी मैडम जो एमआरओ है वो क्या बता रहे हैं, हम गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट का केस है। कोर्ट का केस रहने के बाद, स्टेटस को रहने के बाद अनीता रेड्डी मैडम उसको बोल रहे हैं कि हम पूछे क्यों ये काम करें, आरटीओ को कैसा दिया, तो बोलो हम दिए हैं, आपसे हम बात भी नहीं कर सकते, आप उठ के चले जाइए। और चले जाने के बाद मैं फिर गया, कलेक्टर मैडम से मिले हैं पर्जा वाहनी में, और तो उन्होंने बताया है कि भाई आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट दे दो, इसके ऊपर मैं सोचेंगे क्या करना है क्या स्टेटस को रहने के बाद आप दिए, बहुत बड़ी गलती करे, कोर्ट की तौहीन करे। जो इंसान कोर्ट की तौहीन कर सकता है वो पब्लिक के लिए क्या कर सकता है। और जहाँ तक रहा रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, तो रेवंत रेड्डी साहब आपको एक गुजारिश हम लोग करना चाह रहे हैं अम्बेडकर एसोसिएशन के तरफ से, ये पूरे अवाम के तरफ से कि आप सत्ता में आए हैं, सत्ता ज़्यादा हर किसी के साथ नहीं रहता है, चंद दिन का अच्छे काम करो, आप हमेशा सत्ता में रहोगे। गरीब का जो बद्दुआ लिया आज तक न वो सत्ता में रहा, न कभी सत्ता के तो बाहर गया, दूर दूर तक उसकी दिखाई नहीं पड़ी। क्योंकि जैसा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तेलुगु देशम आज तक आपको तेलंगाना में उसका कोई वजूद नहीं रही। तो उस हिसाब से आप क्या करिए, यह पब्लिक है, ये आपकी अवाम है, आप क्या है तेलंगाना के कस्टोडियन हो, आप मालिक नहीं हो। आपको बनाया गया है कि तेलंगाना के आप कस्टोडियन हो, तो कस्टोडियन के हिसाब से आप रह के हमारे हर वो का काम है, क्योंकि हिफाजत आप करने के लिए हम आपको बनाए हैं। क्योंकि आपको मालिक नहीं बनाए, मालिक आप नहीं होते, मालिक ये प्रजा है, ये प्रजा आप लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये प्रजा तनख्वाह नहीं लेती। आरडीओ साहब तनख्वाह लेते, एमआरओ साहब तनख्वाह लेते, एमआरओ साहब जितने वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो तनख्वाह लेते हैं। प्रजा ये तनख्वाह नहीं लेती है, ये उल्टा आप लोगों को तनख्वाह देने की काम करती है। तनख्वाह ये नहीं लेती, आपको देती है इसके हर चीज़। तो आप एक माचिस की गाड़ी लेंगे तो उसमें भी आपको पैसे ये देते हैं, समझे। तो आप पब्लिक के नुमाइंदे बने हैं, तो पब्लिक के तरह आप पब्लिक का नुमाइंदगी करो। आप तक हम मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कई वक्त सिक्रेटेड है आपके मिनिस्टर को एक दिया लेटर, तो वो भी लेटर को लेके आज तक वो कोई उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। कलेक्टर में एमआरओ 2-3 महीने आरटीआई से दिए, तो 3 महीने से फिर रहे। तो ये क्या है रेवंत रेड्डी साहब, आप ये पब्लिक का आप सोचिए, क्योंकि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई पार्टी से उससे नहीं है। आप पब्लिक के नुमाइंदे हो और पब्लिक का काम करो, और आप पब्लिक की जब करेंगे तो आप रहेंगे। टीआरएस भी देखिए, टीआरएस को भी वो आ गया था, ईगो आ गया था, टीआरएस भी सत्ता से चले गई। और ये हम इंदिरा पार्क में धरने पे बोला था, आप लोगों को मीडिया वाले भाई, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं बोला था टीआरएस इस बार नहीं आएगी, क्योंकि इसको ईगो हो गया। ईगो जिसको हो गया, सत्ता का नशा चढ़ गया जिसको, वो सत्ता से ये पब्लिक, यही पब्लिक आपको धक्का दे के मार के हटाने का काम करती है। तो हम ये बताए थे इंदिरा पार्क के धरने में, आप लोगों को बहुत अच्छा याद होगा, इस बार टीआरएस जो बीआरएस बनी है वो नहीं आएगी। और वाकई मैं जो बोला था वो सच होके बताए। रेवंत रेड्डी साहब आपको भी बता रहे हैं कि ये पब्लिक से आप पब्लिक को खुश रखेंगे, पब्लिक के हर वो चीज़ करेंगे, तो आप सत्ता में बने रहेंगे। न तो यही पब्लिक आपको भी सत्ता से बाहर निकाल के बताएंगे। और यही नहीं, अभी क्या है, 2 साल हो गया, 3 साल का वेट कीजिए आप। 3 साल तक आप अच्छे काम नहीं करे पब्लिक के लिए, तो यही पब्लिक आपको इस सीट से और हर वो जगह से आपको हटा के छोड़ेंगे। क्योंकि ये पब्लिक पैसा टैक्स दे के आपको तनख्वाह देती है, सीएम को भी तनख्वाह मिलता है, पीएम को भी तनख्वाह मिलता है, हाँ जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको। तो ये क्या है, हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे को जल्द से जल्द जो हमारी ज़मीन पे आरटीओ को जो अलॉट करे हैं वो फौरी वहाँ से उसको बेदखल कीजिए। बेदखल करके हमारी ज़मीन हमको नहीं दे सक रहे हैं वो ज़मीन, तो आप हमको, हम ये गरीब आदमी है, ये कोई महल में रहने का ख्वाब नहीं देख रही, ये महल की नहीं सोच रही, ये झोपड़ी की ख्वाब देख रही। इसको हटा के और कहीं भी दूसरी जगह तो हम लोग ले लेंगे, कोर्ट से केस भी विड्रा करेंगे। आप इस पे कायल हैं, आप हमको इस बार नहीं, ये मंडे ने, आने वाले मंडे के दिन मैं यही कलेक्टर ऑफिस में मेरा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एहतजाज चलेगा। यहीं पे धरने का हम पूरा कर दिया है, सुबह 10 से 5 बजे तक। तो आप ये बात को सोच लीजिए, क्योंकि ये ऑफिसर जो है ना आपके, पहले तो हमें शेखपेट एमआरओ और वहाँ के पूरे डिपार्टमेंट का, उन लोग बदतमीज़ है, उन लोग पब्लिक का ऑफिस है, पब्लिक से सही बात नहीं करते हैं, पब्लिक को कोऑपरेट नहीं करते हैं।
क्यों आए? हम दिए हैं। क्या तुम्हारे बाप की ज़मीन है, दे दिए हैं? हाई कोर्ट में केस चल रहा, तुम्हारे बाप की ज़मीन था, दे दिए। कैसा दिए भाई? हैं? नहीं, हम दे दिए, बात नहीं करना। तुम्हारे बाप का है, हैं? पब्लिक का है। कोर्ट में केस रहने के बाद कैसा देते हैं? तो ये तुम्हारे बाप की नहीं है। अनीता रेड्डी मैडम, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पब्लिक से जो बात कर रहे हैं, पब्लिक को जैसा झिड़कियाँ दे रहे हैं, आप झिड़कियाँ देना बंद कर लीजिए मैडम। यही पब्लिक है। आप इसी पब्लिक के पैसे से आपकी तनख्वाह घर चलता है। ये पब्लिक का घर आपके उससे नहीं चलता है। ये पब्लिक का पैसा लेती हो, आपको तनख्वाह मिलता है, यही तनख्वाह से आपका घर चलता है। तो ये आप होश में आ जाओ। आप बदतमीजी हम लोगों के साथ, हमारे पब्लिक के साथ, हमारे साथ किए हुआ हो, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? और इसका शिकायत आपके ऊपर ऑलरेडी पहले आपको एक मैडम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आपके खिलाफ एक वो एप्लीकेशन देंगे, ऑडियो में भी देंगे। और एक सिकंदराबाद ऑडियो है साहब, क्या प्यारा ऑडियो है, समझ रहे हैं? बेहतरीन ऑडियो। जाते ही रिस्पेक्ट दे के बैठा के और अच्छी बात करते हैं। और अनीता रेड्डी से भी आधा घंटा बात करे और वो बोले हम भेजा रहे हैं, इनसे बात कीजिए। जब साहब भेजाए, हम गए वहाँ पे, तो अनीता रेड्डी तो पहले मेरे से मिलने से इनकार कर दिए। जब हम अंदर दरवाज़ा खोल के गए तो उन्होंने बोले हम आपसे क्या बात करते हैं, हम दिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऑडियो साहब, थोड़ा सा आप हमारे ऊपर और कलेक्टर मैडम थोड़ा हम लोगों के ऊपर नजर सानी कीजिए, हमारे गरीबों का दुआ लीजिए। हम उम्मीद आपसे है, कलेक्टर मैडम से और ऑडियो मैडम से है मेरे को, कलेक्टर साहब से और ऑडियो मैडम, कलेक्टर मैडम से, ऑडियो साहब से है। आप जहाँ भी है हमारी मैसेज वहाँ तक भेजाइए, ये दोनों से है। और एक बोलने का क्या है बोले तो हमको अभी कोडरना राम भी बुलाए हैं, कई पार्टी मेरे को सपोर्ट में है। कोडरना राम साहब बुलाए हैं, यहाँ से हम कोडरना राम साहब के लिए जा रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं से अब अपील है, आप लोग भी आ सकते हैं तो आ जाइए। कोडरना राम भी हमारे को सपोर्ट करने के लिए बोले, क्योंकि ऑलरेडी थे वो, बताओ भाई ज़रा, ऑलरेडी हमारे धरने में भी थे। जब कोडरना राम साहब, आज कोडरना राम साहब के लिए पूरी पब्लिक कोडरना राम साहब के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से टाइम मिला एक बार और लेके MIM अकबरुद्दीन अवैसी के पास भी एक बार हमको जाना है। कब जाना है? अभी नहीं, जब हमारा यहाँ का धरना ख़त्म होगा तो वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद CM कैंप नहीं जाएंगे, CM के घर पे जाएंगे। CM कैंप नहीं, CM कैंप तो खाली है। जो प्रजावाहिनी बनाए हैं ना, तो ये क्या है? प्रजावाहिनी का मतलब क्या है? प्रजावाहिनी बोलो तो पब्लिक का दुख दर्द को तुरंत इसको ठीक हल कर देना। ये प्रजावाहिनी बना के यो खाली पब्लिक आ रही, पेपर दो और चले जाओ, कोई काम नहीं हो रहा प्रजावाहिनी से। तो उसके लिए प्रजावाहिनी नहीं जाएंगे, CM के घर पे जाएंगे। CM के घर पे धरना है, प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार है और करेंगे, क्योंकि हम CM साहब के घर पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। CM साहब हमारी बात आप तक सुन रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये गरीबों का हल कर दीजिए। ये गरीब आपके ही वोटर है, कोई हमारा वोटर नहीं है, ये पूरा वोटर आपका ही है। आज अच्छे काम करेंगे, पूरी पब्लिक आपको ही वोट देंगे ना साहब। तो ये कम से कम पब्लिक का तो लिहाज कीजिए, पब्लिक के हक में काम कीजिए। आज 20 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, 20 साल से सफ़र हो रहे हैं। कितने पैसे हाई कोर्ट में लड़ने के लिए होता है भाई? पैसे क्या 1-2 लाख रुपए में हो जाता? 2500 लाख रुपए खर्चा हुआ क्या? ये कहाँ से लेंगे कोई गरीब? 2500 लाख रुपए खर्चा करके लड़ रहे हैं। हाँ, घर से चल रहे तो क्या उसके लिए नहीं आ रहा? पैसे नहीं लगे, पब्लिक बेजार हो गए। बहुत सारों के तो अम्माएँ मर गए, बाप मर, जिसके अलर्ट हुआ मर गए। उनके जो वारिस है वो साथ में कितने की मर गए, नाम गिनाऊंगा तो 2500 मर गए। बाकी जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ हो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोगों से, मीडिया बंधु से ये हम अपील करेंगे, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और इसके लिए आप लोग क्या करिए, हम तो कोडरना राम साहब कहने जा रहे हैं क्योंकि वो हमको बुलाए हुए हैं आज। आप लोग भी आना चाह रहे हो तो आ सकते हैं।